आज पटना में मौजूद हूँ, जहाँ दानापुर चलकर आए थे और कुछ छात्र के पेरेंट्स लोग का यहाँ मीटिंग था। हम लोगों से जानने का कोशिश करेंगे जो शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइंस जारी हुआ और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि बच्चे 3 व्हीलर या ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे को असुविधा प्राप्त होता है, किसी तरह का कोई भी दुर्घटना घट सकता है। स्कूल का कहना है कि हमारी जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि स्कूल के गाड़ियों से बच्चे आएंगे तब उनकी जवाबदेही होगी। ऐसे में मीडियम क्लास के परिवार कहाँ जाएं? लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि आज की जो ये बैठक थी और मीटिंग थी, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, बोला जाए सर। देखिए, अभी जो हम लोगों ने मीटिंग की थी, देखिए अभी क्या होता है, अभिभावक जो हैं, गरीब जो अभिभावक हैं वो सरकारी स्कूल में वही पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं या जो फिर निचले पायदान पे खड़े गरीब है वो भेजते हैं सरकारी स्कूल में। लेकिन सरकारी स्कूल का दशा दिशा ये है कि जब आरटीआई से मांगा गया तो 427 स्कूल जर्जर हालात में है। उसके बाद 5418 स्कूल भवन नहीं है, 826 किराए पे है, 54% चारदीवारी नहीं है, 53% एक शौचालय है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो जाए और कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। इन हालातों में जब हमारे पास थोड़ी पूंजी होती है तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, थोड़ा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करें और हमारे अभिभावकों के लिए एक हमारा सहारा बने अपने उज्जवल भविष्य के साथ साथ। जो गरीब बच्चे जिनके परिवार गांव में रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका अभिभावक का दशा दिशा बदले, आर्थिक दशा दिशा बदले। लेकिन सरकारें ये जो धंधा बना रखे हैं प्राइवेट स्कूलों ने, फीस के नाम पे न जाने प्राइवेट स्कूल में धंधा बना रखे हैं, रीएडमिशन के नाम पे धंधा बना रखे हैं, ट्रांसपोर्ट के नाम पे। उन धंधों के बीच में भी पिसता है तो ये मिडिल क्लास के लोग। हम तरह तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन हम भी अपने बच्चों को थोड़ी पूंजी होती है तो चाहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ा दे भैया। इतने टीचर की बहाली जरूर हो गई, लेकिन उन टीचर का आप देखते हैं रोज रोज न्यूज में कि वो सिर्फ और सिर्फ बात होती है तो सैलरी बढ़ाने की और उनको नियमता करने की, लेकिन उनके नीचे जो बच्चे हैं उनका बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, कई एमएलसी भी बन जाते हैं इस नाम पे कि क्योंकि हम शिक्षकों के लिए बात करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बात करने वाला कोई नहीं होता है। और हम अभिभावक जब बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बात करने वाला एक पागल ही होता है, क्योंकि आपके पास समय है, आप उसका आवाज उठा रहे हैं। जब आवाज उठा रहे हैं तो आप में एक पागलपंती होती है, क्योंकि सरकार ये नहीं मानती कि अच्छे लोग आवाज उठाएं। उनके पास समय कहाँ है भैया? वो तो फीस दे देंगे, एक दिन हल्ला हंगामा क्लास में कर लेंगे, बस काम खत्म। अरे एक रेगुलेशन होना चाहिए था हमारे बिहार सरकार में, उस रेगुलेशन के तहत हमारी ये पढ़ाई होनी चाहिए थी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट हो या फी हो 7% मतलब 7% बढ़ेगा, और वो भी इतने लिमिटेशन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो वो भी हमको सरकार के अधीन इतना पैसा पे इतने दूरी में तय होगी। हाँ, बंद कर देना एक बार में आपने कर दिया झटका, लेकिन उस बच्चे में कौन बच्चा जा रहा था? गरीब जो पैसा थोड़ा बचा के चाह रहा था कि अच्छा हमारा फी दे दे, आपने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, आपने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया भैया। 4 व्हीलर तरह तरह से सॉल्यूशन तो निकालिए, आपको अधिकार दे दिया गया है, हमने आपको वोट से अपने मतों से आपको उस पे दहलीज पे बैठाया और आप मनमानी करने लगे। और सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ध्यान कौन देगा? एक जो स्वतः जब हम आरटीआई कार्यकर्ता होने के जब आवाज उठाते हैं तब आपके कानों में गूंजती है। कई बार हमें बुला लिया जाता है मीटिंग के लिए, डीएम साहब से साथ मीटिंग हो गई, शिक्षा मंत्री से मीटिंग हो गई, फलोफल क्या निकला? नीतीश जी से मीटिंग हो गई। कब फलोफल निकलेगा उस चीज में? जब हम जाते रहे, आपसे बातें करते रहे। डीएम साहब का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक जब हमने केस किया डीएम साहब के ऊपर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। डीजीपी साहब जब हमने लेकर आरटीआई उसका अभी तक जवाब नहीं आया। डीओ का दोबारा हमने जवाब नहीं मांगा। मैंने ये जब प्रश्न कर दिया कि डीओ और डीएम के कितने बच्चे पढ़ते हैं आरटीआई के तहत, आप जवाब नहीं देते हो। अरे कब तक इस तरह से इस माहौल को पैदा करते रहोगे और हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को शोषण करते रहोगे? कुछ तो एक नया रेगुलेशन आरटीआई को खत्म करते जा रहे हैं। आरटीआई के नाम पे एक लूट बना हुआ है, वरना 20 से 25 साल में 20 और 25 का आप निकाल लीजिए खाका, उसमें कितना घोटाला हुआ है। आरटीआई एक घोटाला है। इस बार एक नियमता के तहत ज्ञानदीप में जो एडमिशन लिया गया है वो थोड़ी बहुत सहूलियत आपको पुनः कर रहे हैं। आरटीआई एक घोटाला है, क्योंकि 20 से 25 का जब आप विवरण दे दीजिएगा हम आपको तय बता देंगे कि देखिए घोटाला किस प्रकार के किया था। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे
कि शिक्षा को शिक्षा का केंद्र बनाइए, सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, ताकि हम गरीब लोग भी ये मान के चले कि अगर सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी IAS बन सकता है, वो भी जज पे बैठ सकता है। तो हम चाहेंगे प्राइवेट स्कूल को जितना जल्दी उसको दवा और रेगुलेशन एक्ट के तहत लाए, जो उसमें कार्य है, और ये जो इस तरह से खुलते जा रहे हैं स्कूल उस पर भी पाबंदी लगे। एप्लीकेशन किस अनुरूप में दिया जा रहा है इस पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो शिक्षा दो तरह की हो जाएगी और कंपटीशन भी सिर्फ पैसे वालों के लिए हो जाएगी और डिग्री खरीदने की बात हो जाएगी। क्योंकि गरीब का बच्चा तो पढ़ रहा है आपका बिहार बोर्ड से और वहां आप चला रहे हैं दूसरे पब्लिकेशन का, इसको जब एग्जाम होता है तो ऊपर वाला पब्लिकेशन। तो वन नेशन वन एजुकेशन का हम डिमांड करते हैं, सिलेबस एक होना चाहिए, आप लैंग्वेज बदल दो अलग बात है, लेकिन ये संभव है और उसका तरीका भी जानना चाहो तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ये किया जा सकता है। तो वन नेशन वन एजुकेशन कराइए ताकि एक अनुरूप में हमारा एग्जाम हो और सभी बच्चे समान रूप पे एक तैयारी करें और समान रूप से बड़े अधिकारी बन सके और माँ बाप का एक सहारा बन सके।